हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बायोलॉजी XYZ यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानने वाले हैं फोटो पीरियोडिज्म के बारे में। फोटो पीरियोडिज्म को हिंदी में दीप्तिकालिता के नाम से भी जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फोटो पीरियोडिज्म किसे कहते हैं और फोटो पीरियोडिज्म के अंतर्गत कितने प्रकार के जो प्लांट है, इस अनुसार से कितने प्रकार के प्लांट होते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे लॉन्ग डे प्लांट के बारे में जानेंगे, शॉर्ट डे प्लांट के बारे में जानेंगे, डे न्यूट्रल प्लांट के बारे में जानेंगे, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट के बारे में जानेंगे, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट के बारे में जानेंगे। और इसमें हम लोग मेनली जो फ्लावर है उसको फोटो पीरियड आने का मतलब लाइट कितना दिन के अनुसार और रात के अनुसार वह कैसे फ्लावरिंग करेगा, कितना लाइट चाहिए लॉन्ग डे प्लांट के लिए, शॉर्ट डे प्लांट के लिए, इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे कि फोटो पीरियोडिज्म क्यों आवश्यक है, इसका क्या महत्व है। ठीक है, इसके बारे में भी आज हम लोग जानने वाले हैं। साथ ही हम लोग एक्सपेरिमेंटली यह जानेंगे कि यदि शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग डे में रखा जाए, ठीक है, लॉन्ग डे पीरियड में रखा जाए तो क्या होगा, और लॉन्ग डे पीरियड वाले जो प्लांट है उसको शॉर्ट डे में रखा जाए तो क्या होगा। तो हम लोग एक एक करके सारे चीज़ों को डिटेल से जानेंगे। आपको आज की वीडियो में बहुत मजा आएगा और आप लोग को फोटो पीरियोडिज्म के बारे में जानने का भी मौका अच्छे से मिलेगा। तो चलिए जानते हैं फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म दो शब्दों से मिलकर के बना है, फोटो और पीरियड। ठीक है, तो फोटो का मतलब होता है लाइट से तात्पर्य है, डे से तात्पर्य है, दिन से तात्पर्य है, और पीरियड का से तात्पर्य है ड्यूरेशन या समय से तात्पर्य है। तो फोटो पीरियोडिज्म का यदि शाब्दिक अर्थ हम लोग देखें तो कोई प्लांट ठीक है, उसको फ्लावरिंग करना रहता है। ठीक है, तो वह कितने लाइट कितने दिन का उपयोग करके वह फ्लावरिंग करता है, इस पर निर्धारित करता है फोटो पीरियोडिज्म। इस घटना को ही क्या कहा जाता है, फोटो पीरियोडिज्म। लेकिन ये यहाँ तक सीमित नहीं है। ठीक है, जो प्लांट है उसको फ्लावरिंग करने के लिए टेम्परेचर भी क्या है, आवश्यक होता है, साथ ही लाइट भी आवश्यक होता है। लेकिन लाइट के बेस पर आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, यदि लाइट के बेस पर आज हम लोग जानेंगे तो उसको फोटो पीरियोडिज्म के नाम से जानेंगे, जिसको दीप्तिकालिता के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके बाद टेम्परेचर के बेस पे हम लोग वर्नलाइजेशन को जानते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कोल्ड ट्रीटमेंट जिसको बोला जाता है, उस वर्नलाइजेशन जो टॉपिक है उसको हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। आज हम लोग बेसिकली फोटो पीरियड के बारे में जानेंगे। तो प्लांट फ्लावर करता है, कई सारे फैक्टर होते हैं, लाइट होता है, टेम्परेचर होता है। यदि लाइट के फैक्टर का अध्ययन किया जाए तो उसको फोटो पीरियोडिज्म के अंतर्गत जानेंगे, जो आज हम लोग का टॉपिक है। यदि टेम्परेचर के बेस पर लाइट को फ्लावरिंग करना है या नहीं करना है, इस आधार पर जानेंगे तो उसको वर्नलाइजेशन के अंतर्गत जानते हैं, जिसको बसंतीकरण के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये दोनों टॉपिक। तो देखिए यहाँ परिभाषा लिखा गया है कि कोई प्लांट रिप्रोडक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द रिलेटिव लाइट लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड। मतलब कोई जो प्लांट है, ठीक है, उसको खिलना है, उसका रिप्रोडक्टिव पीरियड लाना है। रिप्रोडक्टिव पीरियड कब आएगा, जब फ्लावर खिलेगा। तो यह प्लांट का फ्लावरिंग होना यह डे पर भी निर्धारित होता है, साथ ही किस पर निर्धारित होता है, नाइट पीरियड पर भी निर्धारित होता है। इसको आगे हम लोग डिटेल से अभी इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो यदि एक लाइन में परिभाषा किया जाए फोटो पीरियोडिज्म को, तो फ्लावर की प्लांट का जो फ्लावर होना है वह फोटो पीरियड के ड्यूरेशन, ठीक है, फोटो पीरियड पर डिपेंड करता है। फोटो मतलब लाइट और डे के पीरियड मतलब समय पर निर्धारित होता है। इसको साइंटिस्ट ने जो टोबैको प्लांट है, ठीक है, टोबैको प्लांट, मेरीलैंड एंड मेमोथ प्लांट, ठीक है, मेमोथ वैरायटी ऑफ टोबैको, यह टोबैको की एक वैरायटी है, मेरीलैंड और मेमोथ ठीक है, इस पर रिसर्च किया था किसने, गार्नर एंड एलार्ड ने, और यह कॉन्सेप्ट को दिया था, जिसको हम लोग जानेंगे। तो फोटो पीरियड के अनुसार प्लांट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है आप लोग देख पा रहे हैं शॉर्ट डे प्लांट, और दूसरा है लॉन्ग डे प्लांट, और तीसरा है डे न्यूट्रल प्लांट। इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग एक एक करके जानेंगे। पहला इसमें जानेंगे हम लोग लॉन्ग डे प्लांट के बारे में। ठीक है, तो लॉन्ग डे प्लांट वे प्लांट आते हैं जिनका फ्लावरिंग फ्लावरिंग करने के लिए एक लंबा समय चाहिए। ठीक है, लंबा दिन चाहिए रहता है उसको, और छोटा नाइट चाहिए रहता है। ठीक है, इसलिए इस प्लांट का नाम क्या पड़ा, लॉन्ग डे प्लांट। मतलब उसको लंबा दिन चाहिए इसको फ्लावरिंग करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक प्लांट है,
ये आप लोग को दिख रहा होगा एक प्लांट है। तो इस प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए, ठीक है, मान लीजिए ये लॉन्ग डे प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत जो है एराबिडोप्सिस भी आता है, ठीक है। तो लॉन्ग डे प्लांट इसको फ्लावरिंग करना है तो इसको एक क्रिटिकल पीरियड होता है, उस क्रिटिकल पीरियड मतलब आवश्यक समय या इम्पोर्टेंट समय जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो उस समय से उसको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो उस क्रिटिकल पीरियड, मान लो एक क्रिटिकल पीरियड इसका कितना है, लगभग जो है इसका 12 घंटा है, ठीक है। दिन 12 हावर्स है इसका क्रिटिकल पीरियड, 12 हावर्स है, ठीक है। तो इसको जो है फ्लावरिंग करने के लिए इसको 12 घंटे से ज़्यादा जो है डे की आवश्यकता होगा, लाइट की आवश्यकता होगा, लाइट की ज़रूरत है, 12 हावर्स लाइट की ज़रूरत है। तो ये क्या है, यह जो मार्जिन बना है यहाँ, यह है क्रिटिकल पीरियड। ये क्या है, क्रिटिकल पीरियड। तो यह जो फ्लावर है, ये लॉन्ग डे प्लांट जो है, यह फ्लावरिंग कब करेगा, यह फ्लावरिंग तब करेगा जब इसको 12 हावर से ज़्यादा लाइट मिलेगा, ठीक है। तब यह क्या करने लगेगा, फ्लावरिंग करने लगेगा। ये देखिए यहाँ फ्लावरिंग कर रहा है, यहाँ फ्लावरिंग कर रहा है, फ्लावरिंग करेगा। तो 13 घंटा भी हो सकता है लाइट, 14 घंटा भी हो सकता है, 15 घंटा भी हो सकता है, 16 घंटा भी हो सकता है, ठीक है। तो 12 घंटा से ज़्यादा लाइट की आवश्यकता पड़ता है इसको। लेकिन तो इसको हम लोग समराइज कर सकते हैं कि लॉन्ग फोटो पीरियड, ठीक है। जो लॉन्ग डे प्लांट है इसको फ्लावरिंग करने के लिए क्या चाहिए, लॉन्ग फोटो पीरियड चाहिए, लॉन्ग फोटो पीरियड, ठीक है। मतलब ज़्यादा लाइट चाहिए या लॉन्ग लाइट बोल सकते हैं। लेकिन इसको देखिए, साथ ही इसको लंबा लाइट तो आवश्यक है, 12 घंटा से ज़्यादा, ठीक है। जैसे मान लो 14 घंटा में यह फ्लावर करता है, लेकिन नाइट देखेंगे तो छोटा नाइट इसको आवश्यकता होगा। जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पर 12 से यह 13 घंटा भी हो सकता है, 13 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा। तो इधर जो है ये क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा लॉन्ग डे प्लांट। तो मान लो कि यह प्लांट जो है इस तरह से एक मेजरमेंट कर लेते हैं, ये 24 घंटा का है। तो इसको फ्लावरिंग करने के लिए जो है दिन कितना चाहिए, कम से कम दिन मान लो ये 12 भी हो सकता है, 13 भी, मान लो इसको 14 हम लोग मान लेते हैं, ये जो है 14, ठीक है, 14 घंटा। ये जो इधर वाला पार्ट क्या है, ये डे वाला है, ये कौन सा भाग है, डे। और इसको नाइट तब कितना चाहिए, ठीक है। तो नाइट इसको कितना चाहिए, 10 घंटा, ठीक है। तो ये 10 घंटे का नाइट चाहिए इसको, 10 घंटा, ठीक है। यहाँ 10 हावर्स का इसको क्या चाहिए, नाइट चाहिए। मतलब जो है इसमें यदि हम लोग लाइट की बात किया जाए तो क्रिटिकल पीरियड से कम चाहिए इसको, ठीक है। नाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाइट जो है, रात जो है, क्रिटिकल पीरियड से कम चाहिए इसको 10 घंटा से यदि कम भी उसको लाइट मिलेगा तो यह क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा, ठीक है। ये क्रिटिकल पीरियड, ठीक है, ये तो डे के लिए था। और नाइट के लिए देखें, डार्क के लिए देखें तो क्रिटिकल पीरियड यदि 10 है तो 10 से कम भी नाइट उसको मिलेगा, डार्कनेस मिलेगा उसको, रात मिलेगा, ठीक है। तो वह क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा, ठीक है। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो लॉन्ग फोटो पीरियड की आवश्यकता है, मतलब लंबा क्या है, लाइट चाहिए। साथ ही इसको जो है शॉर्ट नाइट पीरियड, ठीक है, शॉर्ट नाइट पीरियड चाहिए इसको, शॉर्ट नाइट पीरियड, ठीक है, शॉर्ट नाइट पीरियड चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल है वीट एराबिडोप्सिस, जो मॉडल प्लांट है, एराबिडोप्सिस। साथ ही वीट भी इसके अंतर्गत आता है, वीट मतलब गेहूं, ठीक है। देखिए अभी हम लोग जानने वाले हैं शॉर्ट डे प्लांट को। तो मान लो यह जो है क्रिटिकल पीरियड है, तो शॉर्ट डे प्लांट को जो है शॉर्ट डे मतलब कम लाइट की आवश्यकता होता है, ठीक है। यह जो है 8 घंटे से कम यदि लाइट भी मिल रहा है तो भी यह क्या कर लेता है, फ्लावरिंग कर लेता है, ठीक है। मान लो इसकी लाइट की क्रिटिकल पीरियड कितना है, 8 आवर्स है, 8 आवर्स, ठीक है, 8 आवर्स, ठीक है, 8 घंटा है। तब जो है इसको नाइट कितना चाहिए, मान लो यह जो है 24 घंटे का एक ड्यूरेशन बना दिए हैं, इसमें से 8 घंटा जो है क्या है, डे है। ये जो रेड कलर है ये क्या है, मान लो डे है, लाइट वाला पार्ट है, लाइट है, ये 8 घंटा के लिए है, ठीक है, 8 आवर्स। और जो है नाइट इसको कितना चाहिए, फिर
16 घंटा कितना चाहिए इसको, नाइट जो है 16 घंटा चाहिए, 16। तो हम लोग शॉर्ट डे में ये मेंशन कर सकते हैं कि इसको फोटो लाइट फोटो पीरियड कितना चाहिए, कम चाहिए, लेस फोटो पीरियड। तो यहां लिख सकते हैं लेस फोटो पीरियड, ठीक है, फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, फ्लावर भी बना देते हैं, ये प्लांट है मान लो, इसको फ्लावरिंग करा रहे हैं। ठीक है, ये तो इसको लेस फोटो पीरियड चाहिए, लेकिन इसको क्या चाहिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं नीचे, लॉन्ग नाइट पीरियड चाहिए, लंबा रात का समय चाहिए। देखो लॉन्ग नाइट पीरियड, लॉन्ग नाइट पीरियड, नाइट पीरियड, इसको लंबा नाइट चाहिए। ठीक है, लॉन्ग नाइट पीरियड, यहाँ लॉन्ग नाइट पीरियड है, ओके दिख रहा है। अब देखिए अगला हम लोग जानेंगे डे न्यूट्रल प्लांट। तो डे न्यूट्रल प्लांट मतलब इसको प्रभाव नहीं पड़ता है, नॉट डिपेंडेंट ऑन फोटो पीरियड। ठीक है, फ्लावरिंग फॉर फ्लावरिंग नॉट डिपेंडेंट फोटो पीरियड, नॉट डिपेंडेंट फोटो पीरियड, फोटो पीरियड पर यह जो है डिपेंड नहीं होता है। मान लो इसको 8 घंटा का भी डे लाइट पड़ रहा है, या 12 घंटा का भी रात पड़ रहा है, या 12 घंटा का दिन पड़ रहा है, या 12 घंटा का रात भी पड़ रहा है तो चलेगा। शॉर्ट डे प्लांट का उदाहरण है राइस, पोटैटो, ठीक है, और सोयाबीन, डे न्यूट्रल प्लांट। लेकिन यह जो है सिर्फ ग्रोथ पर डिपेंड करता है। यह किस पर डिपेंड करता है, ग्रोथ। यदि इसका ग्रोथ हो गया, ग्रोथ डिपेंडेंट है यह। यदि मान लो हम लोग अच्छे से जान लेते हैं, इधर मान लो कोई ये पौधा है, ठीक है, ये अभी वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा है। तो ये जो प्लांट है मान लो ग्रोथ कर लिया, ठीक है, मान लो ग्रोथ कर लिया, तब जो है इसको लाइट, प्रॉपर लाइट और जो है प्रॉपर नाइट की आवश्यकता नहीं है। यदि वेजिटेटिव ग्रोथ इसका हो गया, वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ हो गया तो इसमें क्या होगा, फ्लावरिंग होगा। ठीक है, एफ फॉर फ्लावरिंग इसमें होगा। तो डे न्यूट्रल प्लांट के अंतर्गत जो है टोमेटो आ जाते हैं, चिली मिर्च आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चिली मतलब मिर्च, और जो है टोमेटो, ठीक है, टोमेटो आ जाते हैं। तो ये तो हो गया फोटो पीरियड के आधार पर। अब हम लोग जानेंगे मौसम के आधार पर जो है प्लांट को जो है, ये तो 3 भाग देख लिए, ठीक है। तो इसके मौसम के आधार पर जो है 4 प्रकार के क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। चलिए उनको एक एक करके हम लोग जानते हैं कि अब हम लोग जानेंगे सीजन के आधार पर जो है कितने प्रकार के प्लांट होते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन फोटो पीरियडिज्म। ठीक है, फोटो पीरियडिज्म के आधार पर जो है हम लोग स्पेशली जो है सीजन के आधार पर प्लांट का प्रकार देख रहे हैं। तो स्प्रिंग, समर, विंटर और फॉल्स, 4 सीजन होते हैं, 4 मौसम होते हैं। समर मतलब गर्मी, बरसात, रेन या फाल के नाम से जानते हैं, विंटर ठंड, और स्प्रिंग बसंत ऋतु। ठीक है, तो जो समर वाले प्लांट होते हैं जाहिर सी बात है उसमें क्या होते हैं, उसमें जो है लाइट पीरियड ज़्यादा होता है। तो ये जो है लॉन्ग डे प्लांट, LDP मतलब क्या है, इसका पूरा नाम लॉन्ग डे प्लांट है, LDP का। और जो है विंटर मतलब इसमें कैसे रहता है, डे पीरियड थोड़ा छोटा रहता है, तो यह है शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। अब देखिए हम लोग जो है तीसरा टाइप का, 2 टाइप देख लिया, लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट। इसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है समर सीजन में लगभग जो है कितना रहता है इसमें, डे पीरियड कितना होता है, लगभग जो है 14। ठीक है, 14 आवर्स रहता है, 14 आवर्स। अब 14 आवर्स है तो 14 आवर्स से ये जैसे ही इधर आएगा तो ये जो टाइम है कैसे होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। 14 से 12 घंटे का दिन हो जाएगा, 12 से 11 घंटे का दिन होगा। धीरे धीरे इधर क्या हो जाएगा, डे पीरियड जो है, लाइट पीरियड जो है इधर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत जो भी प्लांट आएंगे उसको लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है,
लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, मैं इसका हाफ नाम लिखा हूं, स्क्रीन पे जो है पूरा नाम मिल जाएगा। लॉन्ग LSDP, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। क्योंकि देखो इधर जो है ड्यूरेशन लाइट जो है ज्यादा है, 14 घंटा से इधर जो कम होते हुए आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक तो ऐसी वैल्यू है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 14 घंटा ही हो, 16 घंटा भी हो सकता है, ठीक है, 15 घंटा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो है 12 से ज्यादा होगा। ठीक है, और ये जो है धीरे धीरे कम होते जाएगा, 12 से 13 घंटा होगा, 13 से 12, फिर 11, फिर देखो ज्यादा दिन से कम की ओर आ रहा है, तो इसलिए इसको लॉन्ग, पहले जो है लंबा था डे, लॉन्ग शॉर्ट, अब कम हो रहा है, मतलब शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत रखा गया है। अब देखिए अगला जो है ये जो है यहाँ पर आते आते समय, जैसे विंटर है, ठंड के समय में कम हो जाएंगे, दिन जो है 10 घंटे का रह जाएगा, ठीक है, 11 घंटे का रह जाएगा। तो देखो यहाँ जो है कम है, लेकिन जैसे ही हम लोग स्प्रिंग बसंत ऋतु की ओर पहुंचेंगे तो धीरे धीरे जो है गर्मी का आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये समय अब जो है 11 घंटे का 10 घंटे का था, वो फिर से बढ़ने लगेगा, 11 से 12 घंटा, फिर 13 घंटा, धीरे धीरे ये जो है बढ़ने लगेगा। तो शुरू में कम है, तो इसलिए जो है स्प्रिंग के अंतर्गत आने वाले प्लांट को किस में रखा जाएगा? शॉर्ट। पहले ड्यूरेशन कितना था? 10 था, फिर बढ़ रहा है हावर्स जो है लाइट, दिन का समय, इसीलिए जो है इसको शॉर्ट। पहले क्या था? शॉर्ट, ठीक है, कम था तो शॉर्ट। अब इधर क्या हो रहा है? डे जो है बढ़ रहा है, ठीक है, तो शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए जो लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट का उदाहरण है ट्राइफेलियम। ट्राइफेलियम। और जो है देखिए यहां पर देखिए लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट, इसका उदाहरण है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम, ठीक है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग इतना कवर करते हैं। इसके पश्चात जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग जो है जानेंगे कि शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग डे में रख देंगे तो क्या होगा, और जो है लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट डे में रख देंगे तो क्या होगा। या फिर हम लोग देखेंगे कि यदि जो है निश्चित ड्यूरेशन है 24 घंटे का, तो लाइट जो नाइट पीरियड है उसमें बीच में जो है ब्रेक कर देंगे नाइट पीरियड को, मतलब लाइट दे देंगे, तो कैसे होगा, क्या शॉर्ट डे प्लांट खिलेगा कि नहीं, लॉन्ग डे प्लांट खिल पाएगा कि नहीं, फ्लावरिंग कर पाएगा कि नहीं। खिलने से तात्पर्य यहाँ फूलने से है, ठीक है, फ्लावरिंग करने से तात्पर्य है। तो उस जो ड्यूरेशन है लॉन्ग डे प्लांट का, उसके नाइट पीरियड में ब्रेक कर देंगे, शॉर्ट डे प्लांट के नाइट डे में ब्रेक कर देंगे, तो क्या फ्लावर खिलेगा या नहीं खिलेगा। या फिर शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग डे में रख देंगे, लॉन्ग डे वाला ड्यूरेशन में, तो क्या खिलेगा, या लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट डे में रख देंगे तो क्या फ्लावरिंग होगा या नहीं होगा। इसका जो है नेक्स्ट पार्ट में वीडियो अपलोड किया जाएगा। यहाँ प्लांट डेवलपमेंट का जो है प्लेलिस्ट बन गया है, आप लोग जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहां जो है एक एक करके पार्ट बाय पार्ट जो है वीडियो अपलोड किया जा रहा है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि आपको समझ में आ रहा है तो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।